वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्जाम। आज है 30 जून और 30 जून से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है एग्जाम डोज नंबर 22। इससे पहले हमने 21 डोज डिस्कस कर लिया है और ये 22वां डोज आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इन द ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग हु वोन गोल्ड इन द वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट इन ओसीजे क्रोएशिया। ISSF द्वारा विश्व कप शूटिंग में क्रोएशिया के ओसीजे में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ए अपूर्वी चंडेला, बी राही सरनोबत, सी दीपाली देशपांडे और डी श्वेता चौधरी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी राही सरनोबत। अभी हाल ही में ISSF विश्व कप शूटिंग में भारत की राही सरनोबत ने क्रोएशिया के ओसीजे में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। राही ने 25 मीटर पिस्टल फाइनल में 50 में से 39 का स्कोर प्राप्त कर चल रहे विश्व कप में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। और मनु भाकर जो है 8 प्रतियोगी फाइनल में 7वें नंबर पे रही और मथिल्डे लामोले ने रजत पदक जीता है, जबकि रूस की विटालिना बत्सार सकीना ने कांस्य पदक जीता है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इन जून 2021 हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। हाल ही में जून 2021 में किसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ए दिलीप रथ, बी मनीष बंदलिस, सी मिनेश शाह और डी MS श्रीराम। तो इसका करेक्ट आंसर है सी मिनेश शाह। अभी हाल ही में आनंद स्थित मुख्यालय वाले राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक मिनेश शाह को अध्यक्ष के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। NDDB की अंतरिम अध्यक्ष वर्षा जोशी का कार्यकाल 31 मई को समाप्त होने पर शाह ने 1 जून 2021 से 6 महीने की अवधि के लिए अगले आदेश तक पद संभाला था। NDDB की स्थापना 1965 में वर्गीज कुरियन ने की थी। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इन जून 2021 द टेन्योर ऑफ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हैड बीन एक्सटेंडेड बाय हाउ मेनी ईयर्स। जून 2021 में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? A1, B2, C3 और D4। तो इसका करेक्ट आंसर है A1। अभी हाल ही में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यह योजना 2020-21 में शुरू होनी थी और 5 वर्ष की अवधि तक जारी रहेगी। यह अब 2025-26 तक जारी रहेगी। भाग लेने वाली कंपनियों को योजना के तहत अपने उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोई भी 5 वर्ष का समय मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन जून 2021 जस्टिस रवि विजय मलिमठ has been appointed as the acting chief justice of which of the following high courts। अभी हाल ही में जून 2021 में न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमठ को निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, बी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, सी गुजरात हाई कोर्ट और डी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। अभी हाल ही में जस्टिस रवि कुमार मलिमठ को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी के सेवानिवृत्त होने के परिणाम स्वरूप 1 जुलाई 2021 से मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के कर्तव्यों का पालन करेंगे। 25 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। अब बात आ गई हिमाचल प्रदेश की, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। इसके मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द पीएम ऑफ विच कंट्री रिजाइंड इन जून 2021 1 वीक आफ्टर ही लॉस्ट अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। विश्वास मत हारने के एक सप्ताह बाद जून 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? ए डेनमार्क, बी नॉर्वे, सी स्वीडन और डी फिनलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है सी स्वीडन। अभी हाल ही में स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने विश्वास मत हारने के एक सप्ताह बाद 28 जून 2021 को इस्तीफा दे दिया। वे या तो मध्यावधि चुनाव करा सकते थे या अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दे सकते थे। 2012 से स्वीडिश सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता रहे केजल स्टीफन लोफवेन ने 2014 से स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। अब बात आ गई स्वीडन की, तो ये है मैप में स्वीडन। इसकी राजधानी है स्टॉकहोम, इसकी मुद्रा है स्वीडिश क्रोना और इसके प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लोफवेन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ whom is observed as National Statistics Day on 29 जून every year। प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए समरेंद्र नाथ रॉय, बी श्रीनिवास रामानुजन, सी प्रफुल्ल चंद्र रॉय और डी पीसी महालनोबिस। तो इसका करेक्ट आंसर है डी पीसी महालनोबिस। अभी हाल ही में पीसी महालनोबिस की जयंती हर वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाई जाती है। भारतीय सांख्यिकी के जनक कहे जाने वाले पीसी महालनोबिस स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के प्रमुख सदस्य थे। भुखमरी खत्म करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना 2021 की विषय वस्तु है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है इन जून 2021 हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द अर्जुन अवार्ड बाय द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में जून 2021 में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निम्नलिखित में से किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ए सिमरनजीत कौर, बी गौरव सोलंकी, सी सोनिया चहल और डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ द एबव। अभी हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सिमरनजीत कौर, गौरव सोलंकी और सोनिया चहल को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। सिमरनजीत 60 किलोग्राम 2018 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य विजेता है और उन 4 भारतीय महिला के मुक्केबाजों में शामिल है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। सोलंकी 57 किलोग्राम ने 2018 में अपना राष्ट्रमंडल गोल्ड मेडल जीता था, जबकि चहल 57 किलोग्राम कैटेगरी में उसी वर्ष विश्व रजत पदक भी जीता था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Greece has signed and handed over the agreement on the International Solar Alliance (ISA) to India. ISA was initiated by India in which year? ग्रीस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन पर समझौते पर हस्ताक्षर कर भारत को सौंप दिया है। ISA की शुरुआत भारत द्वारा किस वर्ष की गई थी? ए 2014, बी 2015, सी 2016 और डी
2017। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 2015। ग्रीस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA पर समझौते पर हस्ताक्षर कर भारत को सौंप दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ग्रीस यात्रा के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। 2015 में भारत द्वारा शुरू किया गया ISA 120 से अधिक देशों का एक गठबंधन है। उनमें से अधिकांश या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन ए फर्स्ट इन इंडिया उत्तराखंड हैज इनॉग्रेटेड भारत वाटिका। It showcases how many species of trees from 28 states and 5 union territories. भारत ने पहली बार उत्तराखंड में भारत वाटिका का उद्घाटन किया है। यह 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के पेड़ों की कितनी प्रजातियों को प्रदर्शित करता है? A 16, B 20, C 24 और D 28। तो इसका करेक्ट आंसर है C 24। भारत में पहली बार उत्तराखंड ने भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया। यह 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के पेड़ों की 24 प्रजातियों को प्रदर्शित करता है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में स्थापित वाटिका का उद्देश्य देश की शानदार जैव विविधता के प्रदर्शन के साथ राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है। इसमें हिमाचल प्रदेश का एक देवदार का पेड़ और उत्तराखंड का रोडोडेंड्रन प्रजाति भी है। अब बात आ गई उत्तराखंड की, तो ये है मैप में उत्तराखंड। इसके मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत और यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य है और यहाँ का पंजीकृत GI है उत्तराखंड तेजपत्ता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। The union government has announced a decision to extend the second phase of the faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicle FAME scheme by 2 years to March 31, 2024. The FAME second scheme was started in which year? हाल ही में केंद्र सरकार ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल योजना के दूसरे चरण को 2 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2024 करने की घोषणा की है। फेम सेकेंड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? A 2016, B 2017, C 2018 और D 2019। तो इसका करेक्ट आंसर है D 2019। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल योजना के दूसरे चरण को 2 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2024 करने की घोषणा की है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए 2019 में शुरू की गई यह योजना 2022 तक समाप्त होने वाली थी। फेम योजना की घोषणा 2019 में 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ की गई थी। अब चलते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। इन जून 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडेक्स फंड? अभी हाल ही में जून 2021 में निम्नलिखित में से किसने इंडेक्स फंड लॉन्च करने की घोषणा की है? ए मिरेई एसेट लॉन्च कैंप फंड, बी नवी म्यूचुअल फंड, सी HDFC म्यूचुअल फंड और डी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है बी नवी म्यूचुअल फंड। अभी हाल ही में सचिन बंसल के BFSI समूह नवी का हिस्सा नवी म्यूचुअल फंड ने नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक ओपन इंडेड इक्विटी स्कीम है जो निफ्टी 50 इंडेक्स की तरह होगी, जिसमें पैसिव फंड कैटेगरी में किसी भी अन्य इंडेक्स योजना की तुलना में सबसे कम लागत होगी। 10 दिवसीय NFO सदस्यता के लिए 3 जुलाई को खुलेगा और 12 जुलाई 2021 को बंद होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन है, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज वन ऑफ द 3 रिसिपिएंट ऑफ द फुकुओका प्राइज 2021? अभी हाल ही में निम्नलिखित में से कौन फुकुओका पुरस्कार 2021 के 3 प्राप्तकर्ताओं में से
एक है। ए जयती घोष, बी पी साईनाथ, सी प्रभात पटनायक और डी उमर खालिद। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको डेली बोलता हूं, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप पूरा डिटेल में लिखा कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो, मेरा नेक्स्ट एग्जाम डोज आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।